जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप पूरे दिन से परेशान हैं, लेकिन जैसे ही रात में आप सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से आपके फोन से एक नोटिफिकेशन की साउंड आती है। और जैसे ही आप अपने फोन को देखते हैं तो वहां पे आप पाते हैं कि बैंक के द्वारा एक मैसेज आई थी, जिसका नोटिफिकेशन आपके कानों तक आ रही थी। और जैसे ही आप उस मैसेज को खोल के देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट का पैसे क्रेडिट हो गए हैं। इसे देख के आप क्या महसूस करते हैं? क्या एक अजीब सी सुकून को महसूस करते हैं? क्या जैसे ही आपने देखा कि बैंक में इतने पैसे आ गए हैं तो आप उस समय जो फील करते हैं, क्या उसके बाद नींदें अच्छी आती है? तो इसका जवाब है हाँ। जैसे ही आप पूरे दिन परेशान रहते हैं और तभी आप रात में अचानक बैंक की एक मैसेज देखते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं, तभी आपको एक राहत मिलती है और आप सुकून से सो जाया करते हैं। जरा सोच के देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज की वजह से जो आपकी बेचैनी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर आपके बैंक से मैसेज आती है या आप अपने पासबुक को उस समय देखते हैं, जहां पे आप देखते हैं कि इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, तो उस समय आप सिर्फ सुकून का नींद लेने लगते हैं। कभी भी उस समय जाके बैंक से ये नहीं पूछते कि मेरे अकाउंट में क्या सच में रुपये आ गए हैं या नहीं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि जैसे ही आपने मैसेज को देखा तो आपको पूरी तरह से यकीन हो गया कि मेरे पास पैसे आ गए हैं और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम अब लगभग सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसे आ चुके हैं। तो ये होती है सुकून, जहां पे आपका पूरा एक्टिविटी सिर्फ एक मैसेज की वजह से चेंज हो गया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 16-16 घंटा हर दिन आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन रात के आखिरी के उस 10 मिनट में आपकी सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया जाता है। यानी सोने से पहले जो एक 10 मिनट का समय होता है, आपने उस 10 मिनट में हमेशा उन चीजों को सोचा जो चीजें आप हमेशा से करते आए हैं, जिन चीजों की वजह से हमेशा से परेशान होते आए हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आप उस 10 मिनट का जो विंडो मिलती है उसको इतना बर्बाद कर दिया कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ उसी स्टक में फंसा के रख दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होती है वो 10 मिनट का समय जहां 24 घंटे में सिर्फ एक बार आया करती है, और उसका अगर सही से उपयोग कर लेंगे तो हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी, हमारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने समझा कि आदतें बदलने से चीजें बदला नहीं करती। अगर चीजें को बदलना है तो हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना होगा। जिस समय हम अपनी आइडेंटिटी को बदल लेंगे उस समय पूरी चीजें बदल जाएगी, जो भी हमारी परेशानी थी वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम आइडेंटिटी बदलने की कोशिश करते हैं, जब भी मेहनत कर रहे होते हैं आइडेंटिटी बदलने की, तो कभी भी हमारी आइडेंटिटी बदल नहीं पाती, क्योंकि हमारा जो एक पुराना पैटर्न होता है, एक हमारी पुरानी आदत होती है, वो हमेशा अपनी ओर खींच लेती है और नई आइडेंटिटी को हम बना नहीं पाते। पर एक दूसरा बड़ा कारण ये भी होता है कि जब भी हम आइडेंटिटी को बदलने की बात करते हैं तो कभी भी हम बदल नहीं पाते, क्योंकि हमें उस आइडेंटिटी पे यकीन नहीं होता। इससे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम उस टाइप के बच्चा है जो कभी पढ़ा लिखा नहीं करते, सिर्फ मस्ती किया करते हैं, खेलकूद किया करते हैं, और अचानक से घर में आके हम ये बोलेंगे कि अब से मैं अपनी लाइफ में पूरा सीरियस हो गया हूँ और अब मैं दिन में पूरा दिन पढ़ते रहूंगा, रात में भी पूरा रात पढ़ते रहूंगा, सिर्फ सोने के लिए मैं सोऊंगा, उसके बाद मैं जब तक जगा रहूंगा तब तक मैं सिर्फ पढ़ते रहूंगा। तो जैसे ही इन बातों को अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपने घर वाले को बोलते हैं, तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये देखो फिर से झूठ बोल रहा है। यानी कि उन्हें पता होता है कि हमारी बिहेवियर कैसी है, जिसकी वजह से हम कोई सी भी बातें बोलते हैं तो उनके द्वारा ये समझ लिया जाता है कि ये आज भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये कर नहीं पाएगा। जो इतने दिनों से कर नहीं पाया वो अचानक से कैसे कर लेगा। पर यही सेम बात है अगर हम किसी नए इंसान को बोलते हैं जो मुझे जानता नहीं,
अगर मैं उसे बोलूंगा कि मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वो इस बात पे यकीन कर लेगा कि जो ये कह रहा है वो पूरी तरह से सही बातें हैं। ये पढ़ भी सकता है क्योंकि ये बोल रहा है। पर वही चीजें जब हम अपने घर वाले को बोलते तो वो कभी भी इस पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारा पुराना पैटर्न। तो यही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब भी हम कहते हैं कि हम अपनी पहचान को बदल लेंगे, तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड होता है, जो तार्किक चीजें किया करता है, उसे पता होता है कि ये कभी बदलेगा नहीं, ये झूठ बोल रहा है खुद से। यानी कि जब तक हमारा ये कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तब तक कभी भी हम आइडेंटिटी को बदलने की बातें करेंगे या कभी भी आइडेंटिटी को चेंज करने की बातें करेंगे, तो ये जो हमारा तार्किक माइंड है, ये हमेशा उन चीजों को गलत साबित कर देगा। और एक बार वो चीजें गलत साबित हो गई तो वो कभी भी सब कॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे इन चीजों को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जब हम घर में बोले कि मैं अब 24 घंटा में 16-18 घंटा पढ़ा करूंगा, पर उनको इन चीजों पे यकीन नहीं हो रही है, पर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीने भर देखा कि मैं डेली 16-18 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो अब उनको इन बातों पे यकीन हो गया कि अब मेरा बच्चा सच में इतना पढ़ता है और इतना ज्यादा पढ़ने लगा है। और सेम चीजें जो हमने 2 महीने तक की, 1 महीने तक की, ये करने के बाद हमारे पेरेंट्स को इन बातों पे यकीन हुआ। पर यही बातें किसी थर्ड पर्सन को बोले थे जो हमें जानते नहीं, तो उससे इंस्टेंट यकीन हो गई थी। यानी कि जो चीजें हम चाह रहे होते हैं, अगर उन चीजों को करना है तो पहले करना होता है, तब जाके हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उन चीजों पे बिलीव करता है। पर जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, अगर इसके माथे में किसी भी चीजों को फिट कर दे, किसी भी मैसेज को यहाँ तक भेज दे जो सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, तो वो इंस्टेंट उन चीजों पे काम करने लगती है। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि कैसे जो हम चीजों को चाह रहे हैं, जिस आइडेंटिटी को पाना चाहते हैं, कैसे उस आइडेंटिटी को अपने सब कॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर सके, कैसे उस मैसेज को अपने सब कॉन्शियस माइंड तक भेज सके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए 24 घंटे में सिर्फ आपके पास 10 मिनट का ही टाइम रहता है। अगर आपने इस 10 मिनट का सही से यूज कर लिया, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीजों पे काम करेगा जो चीजें आप चाह रहे होते हैं, जो चीजें आप बनना चाह रहे होते हैं, जिस आइडेंटिटी को आप पाना चाह रहे होते हैं। उसके लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है, जहां पे आप इन चीजों को अपने सब कॉन्शियस माइंड तक भेज सकते हैं। तो बेसिकली साइंस की मदद से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में वो जो 10 मिनट का विंडो होता है, वो कहाँ पे होता है और वो कैसे काम कर रहा होता है। तो जैसे हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, हर एक चीजों को देख रहे हैं, हर एक चीजों को समझ रहे हैं, तो माइंड के इस स्टेट को बीटा स्टेट कहते हैं, जहाँ पे हर चीजों को लॉजिकली समझ रहे हैं, हर चीजों को देख रहे हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये 100% पे काम कर रही है, तो इस स्टेट को बीटा स्टेट कहते हैं। और इसके बाद का जो स्टेट होता है वो बेसिकली अल्फा स्टेट होता है, जो बेसिकली सोने से ठीक पहले का होता है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 10 मिनट का टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे पूर्णतः हम नींद में जाए और पूर्णतः जो हम जगे हुए रहते थे, इसके बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। यानी कि हम सोने जा रहे होते हैं पर पूरी तरह से नींद में गए भी नहीं है, और उस समय पूरी तरह से हम नींद में गए नहीं, तो हम पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस को खोए नहीं है। यानी कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल रही होती है, और उसी समय जो होती है हमारा कॉन्शियस माइंड ये सोने के लिए जा रही होती है। यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड एक पहरेदार की तरह काम कर रहा था, एक चौकीदार की तरह काम कर रहा था, जो बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड के गेट के सामने खड़ा रहता है। उसका काम ही रहता है कि कोई भी इलॉजिकल चीजें या इलीगल चीजें कभी भी सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ना दे। पर ये जो विंडो होता है 10 मिनट का, इस समय हमारा जो तार्किक मन होता है
वो पूरी तरह से थक जाता है और ये सोने की तैयारी करने जा रहा होता है जहाँ दरवाजे पे कोई पहरेदार नहीं होता। ये एक जादुई टाइम होती है जिसका अगर हम अच्छे से यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ उन चीजों को भेजते हैं जो चीजें हम पाना चाहते हैं, जो चीजें हम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो होती है सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही कोई चीजें पहुंचती है तो इसे हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। यानी कि वहां पे जो चीजें थी उसकी जगह पे हम नई चीजों को डाल दिए और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीजों पे काम करने लगती है। और अगर इस 10 मिनट के टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं तो इसके बाद का जो स्टेट आती है वो बेसिकली डेल्टा स्टेज होती है, जहाँ पे हम पूर्णतः नींद में चले जाते हैं। यानी कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा पूरी तरह से खुला रहता है, पर इस सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को भेजने के लिए हम एबल नहीं होते क्योंकि हम पूर्णतः नींद में चले जाते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि नींद में जाने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उन चीजों पे काम करे जो चीजें हम चाह रहे होते हैं, तो हमें इस 10 मिनट का समय का यूज करना होगा। जहां पे हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं यहीं पे एक गलती करते हैं कि जब वो सोने के लिए जा रहे होते हैं तो पूरे दिन को याद करते रहते हैं कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज मेरे साथ क्या गलत हुआ। यानी कि पूरे दिन के हिस्टोरी को अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं और जब इन चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसे कहते हैं कि अपनी ही कब्र को खुद खोदना। यानी कि जिन चीजों की वजह से वो जिंदगी भर से परेशान होते आए हैं, पूरा दिन परेशान होते आए हैं, उसी चीज को अपने सपनों में सजाए रखते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जब वो नींद में भी जाते हैं तो उसी प्रकार का सपना देखते हैं जो चीजें उनके जीवन में हो रही है। यानी कि पूरा दिन वो बर्बाद है तो रात में भी सोने के बाद सिर्फ अपनी बर्बादी को देख रहे होते हैं और सुबह उठते हैं उनके चेहरे पे ना ही कोई चमक रहती है ना ही कोई उत्साह होती है, क्योंकि जिन चीजों को लेके सोए थे उसी चीजों को लेके वो जगे हैं। पर उनको ये समझ नहीं आती कि अगर मैं अपने जीवन में उस 10 मिनट का उपयोग सही से कर लूंगा तो मेरी जिंदगी ऐसी बदल जाएगी जैसी कि मैं अभी सोच भी नहीं सकता। यानी कि लोग चाह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी कुछ इस तरीके से बदले, मेरी जिंदगी कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए, पर उनको इन बातों पे यकीन नहीं होता और यकीन नहीं होने की वजह से पूरा दिन सिर्फ उसी चीजों को सोचा करते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें गलत हुई, और फिर जब वो बिस्तर पे आते हैं तो उसी चीजों को रिपीट करते हैं। यानी कि अपने जीवन को एक लूप में चला रहे होते हैं जहां नेवर एंडिंग नाम का ये लूप चल रहा होता है। अगर इस लूप को ब्रेक करना है तो हमें उस 10 मिनट के समय को यूज करना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठती है कि कैसे उस 10 मिनट के समय को हम यूज करेंगे, कैसे उसको हम उन चीजों में डालेंगे जो चीजें हम चाह रहे हैं। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जब भी आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आपको एक दफा भी वहां पे ये नहीं सोचना कि पूरा दिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरी दिन अच्छा गई या बुरा गई। आपको उन चीजों को लेट्स गो कर देना है, यानी जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में आप मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा एक सीन के बारे में सोचना है, जो चीजें आप बनना चाहते हैं, जिस आइडेंटिटी को आप पाना चाहते हैं, आप उसके बारे में एक सीन को अपने मन में सोचिए और आप ये फील करिए कि आप उस समय क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप चाह रहे हैं कि जब आप स्टेज पे जाए भाषण देने के लिए तो आपको लोग सुने, आपके बारे में लोग बातें करें और वहां पे तालियों को बजा रहे होंगे, तो आपको बिस्तर पे जाके सिर्फ उसी सीन के बारे में इमेजिन करना है कि किस प्रकार से आप स्टेज पे अपनी स्पीच दे रहे हैं और आपकी स्पीच में इतना ज्यादा दम हो रही है कि नीचे हर एक लोग तालियां बजा रहे हैं। और आपको इन सीन को कभी भी मूवी की तरह नहीं सोचना है, थर्ड पार्टी की तरह नहीं देखना है, आपको सिंगल पर्सन की तरह देखना है, जहाँ पे आप उन तालियों को फील कर रहे हैं। आप अपने हाथों को ऐसे घुमा रहे हैं तो आपको महसूस हो रही है कि कैसे लोग देख रहे हैं। जब आप स्टेज से नीचे उतर रहे हैं तो कैसे लोग आपसे हाथे मिला रहे हैं, आपको हर एक चीज को फील करना है।
और इन चीजों को लूप में चलाते रहना है, यानी कि जब तक नींद ना आ जाए तब तक आपको इन चीजों के बारे में हमेशा एक लूप में चलाते रहना है। और सबसे ध्यान देने वाली बातें ये होती है कि इन चीजों को करते हुए कभी भी आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं डालना है, यानी कि आपको कभी भी हार्ड ट्राई नहीं करना है। अगर आप हार्ड ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो अल्फा स्टेट से कब बीटा स्टेज में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि वो जो 10 मिनट का ट्रांजिशन पीरियड आने से पहले ही आप पूरी तरह से जग गए हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग पे बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं इन चीजों को इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि जब आप इन चीजों की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 से 2 दिनों तक आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको कभी भी हार्ड ट्राई नहीं करना है, ये स्लो ट्राई होता है। यानी कि बस उन चीजों को सोच रहे हैं, उन चीजों को महसूस कर रहे हैं, यानी कि हार्ड ट्राई नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करना है। धीरे धीरे ये होगा कि ये चीजें आपकी हैबिट में आ जाएगी और आप सोने से पहले हमेशा उन सपनों में जाके जिएंगे जिन सपनों को आप देखा करते हैं। यानी कि अब आपको सपने को देखना नहीं है, बल्कि सोने से पहले हमेशा उन सपनों में जाके जीना है। तो धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसका धीरे धीरे रीप्रोग्रामिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हमें ये पता कैसे चलेगी कि जिन चीजों को मैं फीड कर रहा हूँ, जिन चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज रहा हूँ, वो चीजें पहुंच रही है या नहीं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप पाएंगे कि जो चीजें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किए हैं वही चीजों का सपना आपके सपनों में आ रही है। यानी कि जब आप डेल्टा स्टेज में गए थे, जब आप पूरी तरह से गहरी नींद में चले गए थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही चीजें चल रही थी, सिर्फ उसी चीजों का सपना आ रही थी जिन चीजों के बारे में आप सोचते हुए सोए थे। यानी कि जिन सपना को आपने अल्फा स्टेट में जी रहा था उसी सपने में सबकॉन्शियस माइंड पूरी रातें लगा रहा, और इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या मस्त वो सपने थी। पर सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि जब आप अपने सपनों में उस तरह से जी रहे होते हैं, उस कैरेक्टर में जी रहे होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सनैलिटी को फॉलो करने लगता है जिस पर्सनैलिटी को वो 6 से 8 घंटा प्रैक्टिस कर चुका है। यानी कि जो हम जगे हुए में चीजों को करते हैं जिससे हमारी एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, वो पर्सनैलिटी से ज्यादा पावरफुल वो पर्सनैलिटी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। और जब हम इन प्रैक्टिस को डेली यूज में लाते हैं तो होता है कि धीरे धीरे कब हम उस पर्सनैलिटी को फॉलो करने लगते हैं जिस पर्सनैलिटी को हम चाह रहे होते हैं। तो इसका अब एक तीसरा सवाल ये आता है कि क्या जब उन पर्सनैलिटी में हम जीने लगेंगे हमारे अंदर उस पर्सनैलिटी का पूरा एटीट्यूड आ जाएगा, तो क्या वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी जो चीजें हम चाह रहे थे। यानी कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में डेली ये फीड करते हैं कि हम अमीर हो गए हैं, और अमीर होने के बाद हमेशा उन कामों को किया करते हैं जो काम अमीरों के द्वारा किया जाता है, तो क्या जब इन पर्सनैलिटी को पूरी तरह से हम फॉलो करने लगेंगे, यानी कि हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी आ जाएगी, तो क्या हमारे घर के बाहर वो एसेट्स आ जाएंगे। तो इसका जवाब है हाँ। पर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि कैसे वो चीजें आ जाएगी, कैसे पर्सनैलिटी आने से वो चीजें आ जाएगी। तो इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, जहां पे हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से जब हम अपने आइडेंटिटी को चेंज करते हैं, जब हम अपने पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, तो कैसे आउटकम खुद ब खुद आने लगती है।